which can take their food from the animals. They comes under the category of omnivores. The third one is your third biotic component is decomposers. So who are decomposers? Which break down remains of dead animals. कल भी मैंने आपको बोला था decompose means what? Decomposer. Decomposer came from the word decompose. Decomposer कहाँ से आया है? It came from decomposer came from decompose. Decompose का मतलब होता है break करना. What is the meaning of decompose? Break. So decomposer ऐसे organisms होते हैं जो आपके dead remains को break कर देते हैं. मैंने आपको बोला था जो खाद बनती है ना, जिसमें green plants होते हैं, animal waste होता है, उसका यूज करके हम मैन्योर बनाते हैं. वो कैसे बनता है? उसमें डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं. ओके, सो दे आर डिकम्पोजर. सो बायोटिक कंपोनेंट्स थ्री कैटेगरीज आर देयर, थ्री ग्रुप्स आर देयर. वन इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. नाउ वी आर कमिंग टू abiotic components. Abiotic components I have told you, these are your non living things. जितनी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं एनवायरनमेंट में वो abiotic components में आती है. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट इज देयर लाइट, देन यू हैव टेम्परेचर, देन इज एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड एंड वाटर. ठीक है, मैंने बोला था कि क्या कहते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिला के इकोसिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास खाली बायोटिक कंपोनेंट्स है, अबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है, कैन वी सर्वाइव? नो. क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑटोट्रॉप्स में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं. ठीक है, अब क्या ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बिना लाइट के बना लेंगे? बिना पानी के बना लेंगे? बिना एटमॉस्फेरिक गैसेस के बना लेंगे? नहीं बना सकते, है ना. तो ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए? अबायोटिक कंपोनेंट्स चाहिए. Abiotic components like green plants. If I take light, आपने पढ़ा है ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल क्या करता है? Yesterday I have told you, ट्रैप करता है लाइट को और कन्वर्ट कर देता है केमिकल चेंज, है ना. तो यानी हमें किसकी जरूरत पड़ी? लाइट की जरूरत पड़ी. नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करें हम. एटमॉस्फेरिक गैसेस आपको क्या हो गई? CO2 आ गई, O2 आ गया, N2 आ गया. ओके, सो मेनी गैसेस आर देयर. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बिना क्या ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना लेंगे? नहीं बना सकते. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें चेंज होती है? ग्लूकोज में चेंज होती है. अगेन वी नीड एटमॉस्फेरिक गैसेस. हम अपना एग्जांपल लें, कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? हमें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, लाइक वी आर लिविंग थिंग्स. So again, living things needs non-living things. यानी बायोटिक कंपोनेंट्स अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं. इसीलिए दोनों चीजों को मिला के क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम बनता है. नेक्स्ट, वाटर. वी नो दैट प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वो विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. नेक्स्ट इज, इफ यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, कैन वी सर्वाइव विदाउट द टेम्परेचर? नो, क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत सारी, क्योंकि ना टेम्परेचर नहीं होगा. इफ नो टेम्परेचर, कैन वी गेट रेन? नो. जब एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है? रेन आती है, अगेन आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है ना. तो वी नीड टेम्परेचर ऑल्सो. नेक्स्ट इज विंड. कैन वी लिव विदाउट एयर? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, क्योंकि हमें विंड की भी जरूरत पड़ती है. अगर आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज देख लो, जैसे आपकी मम्मी घर में कपड़े धोती है, सन में डाला, बहुत बार ऐसा होता है धूप नहीं होती तो हवा से सूख जाते हैं ना. तो इस तरह हमें क्या चाहिए? ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है. सो दीज आर योर अबायोटिक कंपोनेंट्स, लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड एंड वाटर, and those are your biotic components. Okay.
you would have remembered that we were sitting in the auditorium, and in auditorium like a topic was polythene, है ना. So polythene का topic था, उस पे like आप लोगों का सेमिनार हुआ था जिसमें आप लोगों से पूछा गया था कि प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए. कुछ ने उसके इफेक्ट्स भी बताए थे, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, पर कुछ ने बोला था कि प्लास्टिक बैन हो जाएगी. लाइक यू टोल्ड कि क्या कहते हैं कि जो स्कूल की वाटर बॉटल्स है, लंच बॉक्स है, टिफिन है, पेंसिल बॉक्स है, सब प्लास्टिक का है. अगर सब बैन हो जाएगा तो फिर कैसे मैनेज होगा, है ना. इफ यू वुड हैव रिमेंबर्ड. सो द सेम वेस्ट वी आर टॉकिंग हियर, है ना. तो वेस्ट टाइप्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट क्या होता है? जो चीज हमारे यूज की नहीं है, जिसे हम यूज नहीं करते, है ना. जो यूजलेस है या जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस है, जो बचा हुआ सब्सटेंस है, उसे हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, है ना. बट आपने देखा होगा आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसमें हम वेस्ट को भी यूज कर लेते हैं, है ना, रिसाइकल कर लेते हैं, है ना. सो व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट इज योर यूजलेस सब्सटेंस व्हिच मींस व्हिच इज ऑफ नो यूज, और यू कैन से लेफ्ट ओवर substance. Again, this waste is divided into three parts: solid waste, liquid waste, gaseous waste. अब जो आपका solid waste है, solid मतलब जो solid की फॉर्म में हो, जो waste क्या हुआ आपका solid की फॉर्म में हो. जैसे हम household waste लेते हैं ना, household waste क्या हो सकता है? आप मार्केट जाते हो, आप पॉलीबैग्स लेके आते हो. पॉलीथीन क्या है, solid में आती है, waste है. नेक्स्ट आप क्या करते हो, आपकी मम्मी किचन में सब्जी बनाती है, पील्स जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड वेस्ट. उसको क्या करते हैं, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, बट हम उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर फार्म वेस्ट. फार्म में सब खेती बाड़ी में, यहाँ का आसपास का सारा एरिया क्या है, फार्मर्स है. आप लोग के फादर वगैरह भी मोस्टली के सबके फार्मर्स हैं, तो आपको पता होगा फार्म में भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना. नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर इंडस्ट्रियल वेस्ट. ऐसे बहुत तरह का सॉलिड वेस्ट होता है. नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट इज दैट वेस्ट जो आपका लिक्विड फॉर्म में हो, है ना. लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वी हैव स्टडीड इन क्लास में. लिक्विड बोलते हैं जो फ्लो करे, है ना, या फ्लूइड्स जो फ्लो करे वो आपके लिक्विड्स होते हैं. तो लिक्विड्स में कौन सा वेस्ट आता है आपका, केमिकल वेस्ट. बहुत सारे केमिकल, जैसे अगर आप अभी स्कूल होते, है ना, तो केमिस्ट्री लैब में होते. केमिस्ट्री लैब में होते तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं केमिकल्स के साथ में, है ना. तो अब जो आपका वो केमिकल होते हैं, ऐसा तो नहीं आता होता, उन्हें स्टोर कर लेते. नॉर्मली आप उन्हें सिंक में डाल देते हैं या बाहर फेंक देते हैं, है ना. तो इस तरह का केमिकल वेस्ट होता है जो इंडस्ट्रीज से भी जनरेट होता है. ठीक है, बहुत अलग अलग फैक्ट्री से जनरेट होता है. जो लिक्विड फॉर्म में है उसे आप केमिकल वेस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर गैसियस वेस्ट. गैसियस वेस्ट यू कैन टेक स्मोक फ्रॉम चिमनीज और ऑटोमोबाइल्स. ऐसा वेस्ट जो आपका एयर पोल्यूशन जनरेट करता है. फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, टोटली ब्लैक होता है. आपने देखा होगा चीनी मिल चलते हैं, शुगर मिल्स, टोटली ब्लैक, उनकी जो चिमनीज होती है टोटली ब्लैक स्मोक निकलता है ना. सो वो क्या है आपका गैसियस वेस्ट है. आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, आपका कार है ना, बाइक है, स्कूटी है, उससे जो धुआं निकलता है उसमें कैसा वेस्ट आता है आपका गैसियस वेस्ट आता है. सो वेस्ट, व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट आपका जो यूजलेस थिंग्स हैं जिसे आप यूज नहीं करते उसको आप वेस्ट में कंसिडर कर देते हो, है ना. और यू कैन से गार्बेज ऑल्सो. सो वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस
हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से भी थोड़ा सा पार्ट उन्होंने कम किया, बट अफसोस वो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड दैट दे हैव डिडक्टेड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां से स्मॉल पोर्शन एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी से थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने डिडक्ट करा। अब आप प्लीज ये मत सोचना कि आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, सेशन 0 होगा, आप लाइटली ले लो अपनी पढ़ाई को। प्लीज डोंट डू दैट। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, वी आर वर्किंग